नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए ताकत दिखाना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रायबरेली में अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं जारी की। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के बहुचर्चित 179 हरचंदपुर विधानसभा में 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़े प्रत्याशी ने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस के मौजूदा विधायक बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, परंतु आश्चर्यचकित सवाल यह है कि अभी तक उन्होंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली। हरचंदपुर विधानसभा से युवा व पुराने भाजपा नेता भोलेन्द्र सिंह ने इस बार भाजपा से टिकट मिलने की दावेदारी की है। भोलेन्द्र सिंह ने बताया कि वह 2022 में बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे व दोबारा बीजेपी की सरकार बनाएंगे। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के टिकट के दावेदार चुनाव मैदान में कुछ कर गुजरने के लिए बेसब्री से अपनी अपनी कोटियां बिछाने में लग गए हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस की गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली जिले में चुनाव का रंग सर चढ़कर बोल रहा है। और रायबरेली जिले के 179 विधानसभा हरचंदपुर से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रमुख के सुपुत्र भोलेन्द्र सिंह ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा सदस्य पद के टिकट के लिए मैंने बहुत पहले से दावेदारी कर रखा है। वह जनता जनार्दन के आशीर्वाद स्वरूप वोट के लिए विगत कई वर्षों क्षेत्र के जनता के बीच सेवा कर रहा हूं। हाँ, यह जरूर है कि क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मौका दिया तो यह वादा करता हूं कि क्षेत्र का विकास आम जनता के दरवाजे पर खड़ा होगा। मीडिया के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस की नीतियों को समझे। भाजपा में अभी उन्होंने सदस्यता नहीं ली है, वह टिकट के दावेदार कैसे हो सकते हैं। इस युवा चेहरा की चमक 179 हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में दिख भी रही। मैं भोलेन्द्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हरचंदपुर विधानसभा से इस बार 2022 में चुनाव की तैयारी कर रहा हूं और प्रत्याशिता हमारी रहेगी इस बार कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट दे और मैं यहां से चुनाव लड़के विजय जी। तिरंगा यात्रा तो पूरे देश में इस बार अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम तो हमेशा होता ही रहता है। जो है 15 अगस्त को हम लोग मनाते रहते हैं इसको, लेकिन इस बार ये पूरा वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी का और ये अभियान चला कि पूरे वर्ष 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे 2022 तक ये कार्यक्रम आज़ादी के महोत्सव के रूप में चलता रहेगा। और इसको इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आज़ादी में कुछ ऐसे परिवार, ऐसे समाज के लोग जो ये मान चुके हैं कि सिर्फ आज़ादी कुछ ही परिवारों की वजह से इस देश को मिली है। ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भी, छोटे छोटे लोगों ने भी, अन्य क्रांतिकारियों ने भी इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम किया है। उनको भी जो छूट गए हैं किसी न किसी प्रकार से, उनको भी याद किया जाए, इसलिए ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अगर आपको टिकट दिया जाता है तो जब आपको टिकट दे दिया जाएगा तो आपके जनता के बीच में क्या मुद्दे और क्या बातें रहेंगी? जनता के बीच में जो मुद्दे हैं, जो हमारी सरकार ने काम किया है, हम लोगों ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है और इस विकास के मुद्दे पर हमने जो जनता से वादे किए हैं वो हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। इस मुद्दों को लेकर और आगे की हमारी जो योजनाएं हैं उनके बेस पे हम चुनाव लड़ेंगे। कैसा लग रहा है कि आपको इस चुनाव पिछले भी जो विधानसभा चुनाव 2017 में हुए थे जी, उसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं जी। कैसा लग रहा है कि आपकी बार जब विधानसभा का टिकट आपको फाइनल? ये निर्णय पार्टी का निर्णय है, लेकिन ये है कि प्रयास करना, मैंने लगातार प्रयास किया है और लोगों के बीच में रहा हूँ, संगठन में भी कार्य करता रहा हूँ लगातार इस उद्देश्य से। और जो पार्टी के पिछली बार प्रत्याशी बनाए गए थे वो इस समय हमारी पार्टी से छोड़ के उनका परिवार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुका है और अभी तक तो हमारी विधानसभा में कोई भाजपा से दूसरा प्रत्याशी जो है अभी तक नहीं दावे कर पाया है। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि पूर्व में जो हमने काम किया है भारतीय जनता पार्टी कभी उतना काम नहीं कर सकती है, बल्कि मौजूदा 5 वर्षों की सरकार
हमारी सरकार ने इन 5 वर्षों में और केंद्र सरकार का दूसरा टर्म चल रहा है, जो काम किया जनता उसको देख रही है, जान रही है। उसी बेस पे हमारी पूरे देश में लगातार सरकारें बन रही हैं। इसका प्रमाण देने की हमको ज़रूरत नहीं है। जनता काम के आधार पे वोट कर रही है और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। बाकी ये सब विषय जनता का है। जनता में जब काम करेंगे तो वो अपना रिजल्ट खुद हमको देगी। जबकि वर्तमान विधायक राकेश सिंह कह रहे हैं कि काम के बदले वोट देने का अगर कोई मामला आता है तो काम हमने किया है, वोट हमें करें। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं अभी राकेश जी की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो कांग्रेस से अभी विधायक हैं और अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विषय में उनको कुछ पता नहीं। वो अपना कांग्रेस के विषय में बता सकते हैं जो करना है, क्या किया उन्होंने। जब वो भाजपा के रीति नीति से बाहर हैं तो मैं उनके विषय में भी कोई चर्चा उस तरह की करना नहीं चाहता हूँ। परिवार के लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ये उनके परिवार, हर परिवार अपने परिवार के व्यक्ति के लिए बोलता है, उसमें मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते इतना जरूर कहूँगा कि संगठन अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखेगा और जो संगठन का कार्यकर्ता मजबूत होगा उसको पार्टी टिकट देगी, ये मेरा विश्वास है।